हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जी भैया, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक के प्रश्न की ओर। तो इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न है आज का हमारा वो है, कह रहा तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया इस क्वेश्चन को तो हम सभी हल ही करेंगे। तो फिलहाल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अदर क्वेश्चनों में इसका प्रयोग जो है बहुत देखने को मिलता है। तो ये मुझे सीखने की बहुत जरूरत है इसको। तो लेकिन इसको सीखने से, इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए कुछ बातें हैं उसको हम जरा सा जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम कहें, सबसे पहले हम ये जान लें अनुपातिक विभाजन। अनुपातिक विभाजन, किसी भी संख्या को या किसी भी धन को अगर किसी अनुपात में बांटना हो तो उसे कैसे बांटा जाता, पहले ये देख लें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें कि मेरे पास टोटल 600 रुपए है, टोटल मेरे पास 600 रुपए है और इस 600 रुपए को मुझे राम और श्याम दो बंदों में बांटना है। राम और श्याम दो लोगों में बांटना है और वो मुझे बांटना है मान लीजिए 1:2 के अनुपात में। 1:2 के अनुपात में बांटना है, या आपसे कहा जाए कि ये 1:2 के अनुपात में आपको ये 600 रुपए बांटना है। तो राम को कितना दिया जाएगा और श्याम को कितना दिया जाएगा ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया आपको एक बात बताएं, किसी भी धन को किसी भी अनुपात में बांटना हो तो उसको बांटने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले अनुपातिक योग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अनुपातिक योग। अब बात ये आई कि ये अनुपातिक योग क्या है, अनुपातिक योग क्या है? तो मेरे भैया उस धन को जिस अनुपात में बांटना है, जिस अनुपात में बांटना है उसी अनुपात का आप योग कर लीजिए, उसी को कहा जाता है अनुपातिक योग। तो इन अनुपातों को पहले जोड़ लें, तो 2 1 जोड़े 3, तो ये जो 3 आया यही मेरा अनुपातिक योग आया। तो इस अनुपातिक योग का करेंगे क्या? तो इसी अनुपातिक योग को उठा करके जिस संख्या को या जिस धन को आपको बांटना है उस धन में आप भाग करा दीजिए। ये आप भाग करा दीजिए, 3 × 3 3 दूनी 6, आया कितना? 200। ये 200 आया, बस आपका समझ लीजिए धन बढ़ गया। इसी 200 को उठा करके जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे उसका धन आपको पता लग जाएगा। 200 से 1 में गुणा कराओगे तो 200 × 200 यानी राम को 200 रुपए उसमें मिलेगा। और श्याम की बात करें तो 200 दूना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो मेरे भैया इनको 400 रुपया मिलेगा। तो उनके धन का अनुपात क्या था? 1:2, यानी इनकी अपेक्षा इनको दुगुना धन मिलना चाहिए था। और देखिए इनकी अपेक्षा इनको दुगुना धन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को या किसी भी धन को अगर आपको अनुपात में बांटना हो तो आप आसानी से बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे। और अगर आप बांट लेंगे तो मेरे भैया अब आपका ये जो प्रश्न था वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। आइए देखते हैं, फिर से प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा तीन संख्याओं में, ध्यान दीजिएगा, कोई 3 संख्या है जैसे हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। तो 10:15:24 का अनुपात है। मेरे भैया इसे ऊपर नीचे लिख लीजिए, का अनुपात है। आगे क्या करें? यदि तीनों संख्याओं का योग 98। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं यदि तीनों का योग, यानी इन तीनों संख्या का योग, तीनों का योग यानी तीनों संख्या का योग ये दे रखे हैं कितना भैया? 98। तीनों संख्याओं का योग, ये कोई 3 संख्याएं हैं और वो इस अनुपात में है, 10:15:24 के अनुपात में है। और यदि उन तीनों को जोड़ा जाता है तो 98 योग आता है। तो हमसे कह रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया सबसे बड़ी यानी जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो आपको मैंने क्या कहा था? ये तीनों संख्याओं का अनुपात हो गया, ये उनका योग हो गया। तो इस संख्या को इसी अनुपात में बांटना है। तो आपको क्या कहा था कि किसी भी संख्या को जिस अनुपात में बांटना हो पहले उनके अनुपातों का योग कर लिया जाता है, जिसे कहा जाता है अनुपातिक योग। तो मेरे भैया अनुपातिक योग निकालिए, तो 5 4 9 और आपका 2 1 3 1 4, यानी आपका अनुपातिक योग कितना आया? 49 आया। और जो अनुपातिक योग आता था उसे क्या करते थे? उठा करके जिस धन को या जिस संख्या को बांटना है उसी में भाग करा देते हैं। और भाग कराएंगे तो आपका 49 दूना कितना आया? 98। अब ये जो भागफल आपका आया उसी को उठा करके जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे वो संख्या आपको पता लग जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मेरे भैया सबसे बड़ा अनुपात किसका है? 24 वाले का। तो 24 में आप उठा करके 2 से गुणा करा दीजिए। 24 दूना कितना हो गया भैया? क्षमा कीजिएगा, 24 दूना कितना हो गया? 48 हो गया। बस यही आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत आसानी से आपका ये उत्तर आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मेरा क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। ध्यान दीजिएगा, कोई विद्यालय है उसमें कुल 400 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी कितने थे भैया? 400 थे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के एवं लड़कियां, तो मेरे भैया लड़के यानी बॉयज एवं लड़कियां यानी गर्ल्स, लड़के एवं लड़कियां 5:3 के अनुपात में हैं। तो मेरे भैया 5:3 के अनुपात में है, यानी लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो आगे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं 5:3 के अनुपात में थे। आगे कह रहे हैं 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो मेरे भैया पहले तो 400 थे और उस 400 में लड़के एवं लड़की का अनुपात ये था। अब कह रहे 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो मेरे भैया और बढ़ी, बाद में कितना हुई वो तो हमारी बाद की बात है, लेकिन पहले कम से कम ये तो जाने जब 400 थे तो कितने लड़के एवं कितनी लड़कियां थी, पहले का तो पता लगे कि कितने लड़के कितनी लड़कियां थी। तो पहले हम टोटल 400 थे ये जानते हैं और वो किस अनुपात में? 5:3 के अनुपात थे। तो पहले इन 400 को हम 5:3 में बांट दे ताकि ये पता लग जाए कि पहले कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। तो आइए पहले इस 400 को हम 5:3 में बांटते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था? पहले अनुपाती योग निकालिए, 5×3 8 हो जाएगा। उसी 8 को उठा करके कुल में आप भाग करा दीजिए। तो 8 से जब इसमें भाग कराओगे तो 8×5 40 यानी 50 आया, है ना। अब इसको जिसमें गुणा कराओगे उसकी संख्या आपको पता लग जाएगी। तो 50 से 5 में गुणा कराओगे तो 50×5 होता है 250, और आपका 50 से जब 3 में गुणा कराओगे तो 50 से यहाँ होता है 150। यानी पहले जब 400 बच्चे थे तो उस समय जब 5:3 में लड़के और लड़कियां थी तो उस समय लड़के 250 थे और लड़कियां कितनी थी? 150। अब लेकिन बाद में कुछ घटनाएं और घट रही हैं। क्या घट रही है? वो कह रहा है कि यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो मेरे भैया 50 लड़कियां बढ़ गई हैं, तो यानी 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो यानी 50 पहले 150 थी तो 50 और बढ़ गई तो कितनी हो गई लड़कियां? यानी कि 200 लड़कियां हो गई। अब ये कह रहे हैं यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी लड़के में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी लड़के पहले भी 250 थे अभी भी 250 हैं और लड़कियों में 50 बढ़ गई तो कितने हो गए? 200 हो गए। तो कह रहे अब लड़के एवं लड़कियों में अनुपात बताइए। तो मेरे भैया अनुपात निकालने का मतलब क्या होता है? किसी में अनुपात निकालना हो तो बस उनका सरलतम रूप न्यूनतम रूप ले आइए, वही उनका क्या होता है? अनुपात होता है। तो आइए दोनों में जो कट सके उसे काट दें। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, आपका हो जाएगा 50-25 और ये हो जाएगा 5 के 20। यानी अब बॉयज एवं गर्ल्स लड़के एवं लड़कियों में जो अनुपात आया वो क्या आया? 5:4। पहले क्या था? 5:3 था, लेकिन जब 50 लड़कियां और आ गई तो उनका अनुपात क्या हो गया? 5:4 होगा। ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फिलहाल ये क्वेश्चन आप जो पिछले वीडियो में आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसी टॉपिक से है, लेकिन आइए इसको भी हल कर देते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 3 कक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा कोई 3 कक्षा है, आइए देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई 3 कक्षाएं हैं। ये कह रहा है 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। अब कह रहे प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। तो मेरे भैया पहले वाला तो आप मान लो, अब बाद में 15 बढ़ गए तो बाद की बात है, लेकिन पहले कितने थे उसको आप मान तो लीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि पहली कक्षा में 4x, दूसरे में 5x, तीसरे में 3x थे। अब ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, तो मेरे भैया 15 छात्र प्रत्येक में बढ़ गए, यानी +15 इसमें भी हो गया होगा, +15 इसमें भी हो गया होगा और +15 इसमें भी हो गया होगा। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो यानी 5:6:4 हो गया। तो कह रहे हैं तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में ये 3x ही तो माने थे, ये तो बाद में 15 आए हैं। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया इसका मान हम तब तक नहीं बता सकते जब तक मुझे x का मान पता ना लगे। तो मेरे भैया इतनी बात, जितना अभी तक मैंने किया उतना तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो में इस टॉपिक को पढ़े हैं, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे, तो आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। लेकिन अब आप जरा सपोज कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा कराते थे। तो आपने पिछले वीडियो में जितने क्वेश्चन किए थे सब में केवल डबल पद हुआ करते थे, तो उसमें तिर्यक गुणा मेरे लिए कराना आसान था। लेकिन यहां पे तो 3-3 है,
3 कक्षाओं का मैटर है, तो यहां तिर्यक गुणा कैसे होगा? तो मेरे भैया घबराना नहीं है, आप किसी दो को लेकर के, चाहे आप पहला दूसरा लेकर के या दूसरा तीसरा लेकर के या तीसरा पहला लेकर के, किसी दो को आप लेकर के तिर्यक गुणा करा के हल कर दीजिए, एक्स का मान आपका आ जाएगा। तो आइए केवल पहले दूसरे को लेकर के हम लोग ये तिर्यक गुणा करा लेते हैं, हल कर देंगे, अभी एक्स का मान आ जाएगा, जो एक्स का मान आ जाएगा उठा के इसमें रख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब आइए 5 से इसमें गुणा कराएंगे तिर्यक गुणा, तो 5 से 5 एक्स में कराएंगे तो 25 एक्स हो जाएगा। फिर धन करके आपका 5 से 15 में कराओगे तो 15 पचे कितना होता है? 75 हो जाएगा। इतना होगा। आपने इस संख्या से दोनों में गुणा करा दिया। अब जब दूसरे से कराना होता है तो बराबर की दूसरी साइड उसको लिखते हैं। तो आइए इसको गुणा कराते हैं। 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 एक्स हो जाएगा। और 6 से जब 15 में कराएंगे तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इतना समझ में आया भैया? बस आइए इसको हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 24 उठा के इधर लेके आएंगे तो 25 से घट जाएगा 24 तो कितना आएगा? 1 एक्स। और ये 75 जब उधर जाएगा तो 90 से घट जाएगा तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना है मेरे भैया? 15 आया। तो आपको एक्स का मान निकाला गया था किस लिए? ताकि इसमें रख करके हम तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या पता कर सकते हैं। तो तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 3 एक्स आप माने थे और एक्स का मान आया कितना है? 15। तो 3 तो आपका 3 ही है और एक्स का मान 15, यानी 15 3 45, यानी कक्षा 3 में जो छात्र थे वो 45 छात्र थे। तो मेरे भैया आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे की जो भी टॉपिक हैं वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।